नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड की सीरीज़ में डेली टॉपिक वीडियो हमारी होती है दोपहर 1 बजे, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के एवरग्रीन टॉपिक जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्ट 3 आज हो चुका है। आई होप आपने इसके पहले पार्ट भी देखे हैं। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। उत्तराखंड में अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कल हमने इसमें पढ़ा था थारू जनजाति, ओके। और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। आई होप आप समझ पाए होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे भोटिया जनजाति, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। भोटिया जनजाति के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ओके। अभी उत्तराखंड के फॉरेस्ट एग्जाम में भी भोटिया जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, भोटिया जनजाति की बात करें, देखिए भोटिया जनजाति की परंपरागत जो बसागत है, यानी कि जो बसते हैं, ये हिमालय क्षेत्र में लगभग 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। और देखिए कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट नाम से जाना जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक देखिएगा वीडियो। और सभी जो मैंने ये वन लाइनर रखे हैं ये प्रश्न के रूप में आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, भोटिया एक अर्धघुमंतु जनजाति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये अपने आप को खस राजपूत मानते हैं, ये आपको याद रखना है। नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में इन्हें भोटिया कहा जाता है। बेसिकली ये नेपाल से ही आए थे और नेपाल से और तिब्बत से इनका काफ़ी लगाव है और वहीं पर इनका व्यापार भी होता था दोस्तों। बात करें भोटिया की, तो भोटिया में काफ़ी जनजातियाँ जैसे मारछा, तोलछा, जौहारी, सौका, दरमिया, ब्यासी, जाड़, ठीक है। तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे भोटिया निवास करती है और यहीं पर अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भाषाई तौर पर ये तिब्बतियों के अधिक करीब है, ओके। और लगभग मिली जुली भाषा ये वहाँ की बोलते हैं। देखिए अब पिथौरागढ़ धारचूला के भोटियों को रंग तथा मुनस्यारी वालों को सौका कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ओके। जबकि चमोली में इन्हें मारछा व तोलचा कहा जाता है। पिथौरागढ़ में आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ में रंग व शौका कहा जाता है, चमोली में इन्हें मारछा व तोलचा, जबकि उत्तरकाशी में इन्हें जादुंग तथा नेलांग घाटी में इन्हें जाड़ कहा जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो जादुंग व जाड़, ओके। चमोली में इन्हें मारछा व तोलचा और पिथौरागढ़ में रंग व शौका, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है यह सीमा पार तिब्बत तथा इधर की जो निचली घाटियाँ होती हैं दोनों तरफ व्यापार करते थे, लेकिन परंतु आपको पता है कि 1962 में चीन का हमारे भारत के साथ युद्ध होता है, तो उसी के बाद इनके सीमावर्ती दर्रों से आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी और अब इनका जो व्यापार था वह ठप हो चुका है दोस्तों। आज चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के व्यापार में भोटिया जनजाति की अग्रणी भूमिका है, ओके। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, तो किरात वंशीय भोटिया अर्धघुमंतु जनजाति है, ये आपको याद रखना है, ओके। अर्धघुमंतु जनजाति आपसे पूछा जाए तो कौन है, तो भोटिया जनजाति, और यह अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में जो क्वेश्चन बना था, फॉरेस्ट गार्ड में यह क्वेश्चन बना था कि भोटिया जनजाति के शीतकाल के जो आवास होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन में गुंडा मुंसा भी था, तो गुंडा मुंसा उसका राइट आंसर था दोस्तों, ठीक है। देखिए यह अपने घरों को मैत कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भोटिया जनजाति अपने घरों को मैत कहते हैं और शीतकाल में इनके आवास को गुंडा या मुंसा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनमें विवाह की 2 प्रथाएं मेनली बहुत प्रचलित हैं, तत्सत व दमोला। देखिए दोस्तों, ये जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए इन लोगों के लोकगीत जो हैं वो है तुबेरा, बाजू और तिमली, ठीक है। तुबेरा, बाजू और तिमली आपसे पूछा जाए किसके लोकगीत है, तो ये भोटिया जनजाति के लोकगीत। देखिए दोस्तों, रुमाल लेकर पौना नृत्य सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछा जाए रुमाल लेकर
जो पौड़ा नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? ठीक है, तो भोटिया जनजाति आपको आंसर में लगाना है। अब देखिए दोस्तों, मृतक की आत्मा के लिए यानी मृतक की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे गवन संस्कार किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भोटिया जनजाति से दोस्तों ऑल जो पॉइंट हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, यह लोग झूम खेती या झूम विधि की तरह कंटल विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि झूम विधि की तरह कंटल विधि का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो भोटिया जनजाति झूम विधि की तरह कंटल विधि का प्रयोग कर वनों को साफ करके खेती करती है। और देखिए, यह अपने आप को जनक का वंशज मानती है, जो बेसिकली जाड़ जनजाति उत्तरकाशी में रहती है। तो यहीं पर यही जो जनजाति है यही अपने आप को जनक का वंशज मानती है। देखिए, जाड़ की बोलचाल जो आम बोलचाल की भाषा है वो रोम्बा कहलाती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, रोम्बा जो है यह इनकी आम बोलचाल की भाषा है। अब देखिए दोस्तों, पौड़ी के पर्वतीय भाग में राठी नामक जनजाति भी मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पिथौरागढ़ के धारचूला में रंग जनजाति इनकी मिलती है। ठीक है, मारछा व तोलछा इनकी चमोली में मिलती है, जबकि जाड़ जो है ये उत्तरकाशी में मिलती है। अब देखिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो भोजन देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो चावल होता है जिसका पक्के जिसको भात कहते हैं, उनको दोस्तों ये छाकू कहते हैं। ओके, तो आपको जो चावल होते हैं उनको यह छाकू के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मांस को ये सुखाकर भी रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्या है, जो इनकी एक विशेष प्रकार का पेय होता है जिसमें कि ये दूध, मक्खन, चाय पत्ती, ठीक है, और एक वृक्ष की छाल भी डालते हैं। तो उसको जो मथ कर तैयार पेय पदार्थ है उसको ये ज्या कहते हैं दोस्तों। ओके, ये आपको याद रखना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो थारू जनजाति में, तो वहाँ पे जो उनका पेय पदार्थ था उसको क्या कहा जाता था? जाड़। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, शराब को ये कहते हैं दोस्तों चकती या छंग। ओके, ये आपको याद रखना है। जबकि थारू की जो पेय पदार्थ था यानी शराब थी उसको कहा जाता था जाड़। ओके, और भोटिया की जो शराब है इसको कहा जाता है छंग। अब देखिए दोस्तों, ये जो है कंडाली उत्सव, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कंडाली उत्सव, और फेमस इसलिए है क्योंकि ये 12 वर्ष बाद मनाया जाता है और मेनली यह भोटिया जनजाति का प्रमुख उत्सव है। अब पूछा जा सकता है आपको कि हुड़का जो है भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो हुड़का इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ओके, अब आते हैं इनके देवी देवताओं पे। तो इनका जो मेन देवता है वो एक घंटाकर्ण, इसके अलावा बैगरैगचिम, तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही है। इसके अलावा भूमियाल, सिंधुआ, साई, ठीक है, और नंदा देवी। अब देखिए दोस्तों, पशुओं की रक्षा के लिए, ठीक है, पशुओं की रक्षा के लिए दोस्तों ये घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, एक और टॉपिक है दोस्तों इनके परिधान यानी कि वस्त्र। ठीक है, तो वस्त्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इनके पुरुष जो होते हैं वो घुटनों तक का कोट कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है दोस्तों रंगा। ओके, जिसे क्या कहा जाता है? रंगा। और जो स्त्रियां होती है उनके वस्त्र को कहा जाता है च्यू माला। ओके, ये आपको याद रखना है। पुरुषों के वस्त्र को रंगा और महिलाओं के वस्त्रों को चुम्याला। ओके, तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ डाउट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट जनजाति में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।